विधानसभा के पक्ष प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यगण, इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य जन, सम्मानीय पत्रकार साथियों, सर्वप्रथम मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय के छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगमन पर उनका आत्मीय अभिनंदन करता हूं। स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ विधानसभा की अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में सभा के माननीय सदस्यों को संबोधन करने हेतु माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का कृपापूर्वक आगमन हुआ है। हम उनके आगमन से अत्यंत हर्षित और अभिभूत हैं। माननीय राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ आपका अभिनंदन है, स्वागत है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत उपलब्धि है कि मैं राष्ट्रपति जी के विधानसभा के आगे बढ़ रहा है। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा अस्तित्व में आया। वर्तमान विधानसभा छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा है और वर्तमान छत्तीसगढ़ विधानसभा की स्थापना का रजत जयंती वर्ष है। मुझे आपको यह अवगत कराते हुए अत्यंत गर्व अनुभव हो रहा है कि विगत 25 सालों में छत्तीसगढ़ विधानसभा ने संसदीय परंपराओं और प्रक्रियाओं के पालन करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ किया है। वर्ष 2005 में छत्तीसगढ़ विधानसभा में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों एवं सचिवों का सम्मेलन हुआ। 2010 में राष्ट्रकुल संसदीय संघ का चतुर्थ एशिया इंडिया रीजन का ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय संसदीय आयोजन सफलतापूर्वक हुआ। विगत 2 वर्षों में अपनी संसदीय यात्रा में छत्तीसगढ़ विधानसभा के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अपनी उत्कृष्टता के आदर्श का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। इस पे हम सबको गर्व है। महोदया जी, मैं मानता हूं कि व्यक्ति की सहज प्रवृत्ति होती है कि वह दूसरों के लिए नियम और कानून लागू तो करता है, परंतु स्वयं उनके पालन के प्रति गंभीर नहीं होता। परंतु छत्तीसगढ़ विधानसभा ने इस मिथक को ध्वस्त करते हुए सदन के सदस्यों ने स्वयं अपने लिए अनुशासन की परिधि में रहने का नियम बनाया है। सदन में स्व अनुशासन की हमारी पहल को देश के अन्य संसदीय निकायों ने आदर्श माना है। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, वर्तमान विधानसभा छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा है। हमारी विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 90 है। अनुसूचित जनजाति के 30 सदस्य, अनुसूचित जाति के 10 सदस्य, अन्य पिछड़ा वर्ग के 35 सदस्य, सामान्य वर्ग के 15 सदस्य। सदन में महिला सदस्यों की संख्या 19 है। इस विधानसभा में प्रथम बार चुनकर आए हुए सदस्यों की संख्या 51 है। महोदया जी, संसदीय लोकतंत्र का उद्देश्य लोक कल्याण और जनसेवा के लिए है।
यह इस तथ्य को आत्मसात करते हुए अनेक महत्वपूर्ण विधेयकों को छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने पारित किया है। हमारी छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2005 में मातृशक्ति के सम्मान सुरक्षित रखने की दृष्टि से टोनी प्रताड़ना निवारण के लिए महत्वपूर्ण विधेयक पारित किया। 2011 में लोक सेवा गारंटी विधेयक पारित किया और 2012 में खाद्य सुरक्षा विधेयक पारित कर पूज्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की विकास धारा को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने का काम किया है। राज्य गठन के उपरांत प्रथम विधानसभा के कार्यकाल से षष्ठम विधानसभा मानसून के 2024 तक के विधानसभा में कुल 565 विधेयकों को पारित किया गया है। माननीय महोदया जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि यहाँ पक्ष प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य के मध्य परिस्थिति में समाधान और संसदीय आचरण का भाव सदैव विद्यमान रहा है। यह विशेषता छत्तीसगढ़ के विधानसभा के अब तक के सभी सदस्यों में श्रेष्ठ आचरण संसदीय आचरण व्यवहार का जीवंत उदाहरण है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं ऐसे सदन की आसंदी पे आसीन हूं तथा पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्यों के मध्य विचारधारा का अंतर अथवा मतभेद भले हो मगर मनभेद नहीं होता। राज्य की और देश के विकास के लोक कल्याण के प्रत्येक विषय में पक्ष विपक्ष एक ही भावना रखते हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा संसदीय प्रक्रिया और परंपराओं को प्रोत्साहित करने के लिए कृत संकल्पित है। सभा के सदस्यों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो और इसे प्रभावी ढंग से अपने संसदीय कौशल को अधिक श्रेष्ठ स्वरूप प्रदान कर सके, इसके लिए विधानसभा द्वारा उत्कृष्टता अलंकरण के वार्षिक पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिसमें पक्ष विपक्ष एक एक माननीय सदस्य को उत्कृष्टता के अलंकरण से अलंकृत किया जाता है। साथ ही विधानसभा में प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ संसदीय पत्रकार कैमरामैन को भी पुरस्कृत करती है। विधानसभा के एक कार्यकाल ये जागरूक विधायक का भी पुरस्कार किसी एक माननीय सदस्य को श्रेष्ठ संसदीय आचरण, सदन में उपस्थिति और चर्चा में विभिन्न माध्यमों से उसके प्रदर्शन के आधार पर मानकर उनके चयनित और पुरस्कृत किया जाता है। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि वर्तमान भवन राज्य के बनने के पश्चात यहाँ वैकल्पिक रूप से विधानसभा का संचालन हो रहा है। हमारी यह विधानसभा भी शीघ्र ही नया रायपुर स्थित नवीन विधानसभा भवन में स्थानांतरित होगी। इस विधानसभा की सुखद स्मृतियों में एक पृष्ठ और जुड़ गया जब आपकी व्यस्ततम दिनचर्या के मध्य हमारे आमंत्रण को स्वीकार करते हुए सभा के सदस्यों को संबोधित करने हेतु कृपा पूर्वक सहमति दी। आपकी सुधारता के लिए मैं अपनी ओर से, अपनी विधानसभा की ओर से, छत्तीसगढ़ के नागरिकों की ओर से आपका प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आपके स्नेह हमें अनवरत मिलता रहे, इसी भावना के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष, साल श्री भेंट कर माननीय राष्ट्रपति महोदय का स्वागत। स्पेस कम है थोड़ा, आप बस टेस्ट करती है। बैठिए आप। माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से सदस्य संदर्भ पुस्तिका का विमोचन किया जाएगा।
माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से अनुरोध है वे कृतज्ञता ज्ञापित करने का कष्ट करें। परम आदरणीय महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदय, आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे अध्यक्ष महोदय, आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी, हमारे मुख्यमंत्री, समस्त मंत्रीगण, हमारे समस्त सदस्यगण, उपस्थित आदरणीय गणमान्य नागरिकगण, हमारे पत्रकारगण और राष्ट्रपति जी के साथ आए सभी अधिकारीगण, आदरणीय महोदया, हम छत्तीसगढ़ में आपके आगमन से कृतार्थ हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आपने यहाँ आने का समय दिया। हम आपका अभिनंदन करते हैं सब साथियों की ओर से। आपकी सहजता, आपकी विनम्रता, आपका सादगी भरा व्यवहार भारत में नहीं विश्व में जाना जाता है और आपकी वाणी से, व्यवहार से जो हम सब लोग सीखते हैं उससे हम ही अभिभूत नहीं बल्कि देश के अनेक हिस्सों में, विदेश के अनेक हिस्सों में आप चर्चा का विषय बने हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपका आगमन छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए ऐतिहासिक अवसर है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये तीसरा अवसर है जब हम छत्तीसगढ़ के विधायकगण को ये सौभाग्य मिला है। मैं हम सब की ओर से अनुग्रहित प्रस्तुत करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि आपका जो उड़ीसा है गृह राज्य और हमारा छत्तीसगढ़, उसमें वर्षों से नहीं सदियों से एक आपसी रिश्ता है। वो रिश्ता रोज महानदी के धार के रूप में आपके यहाँ जाता है। हमारे लोग आपको महसूस करते हैं वहाँ, यहाँ से हमारे सुख दुख के समाचार आपको मिलते रहते हैं। आपके यहाँ महोदया, भगवान जगन्नाथ जी की कृपा जो आपको विशेष रूप से बरसती है, वहाँ ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ जी एक दिन के लिए छत्तीसगढ़ आते हैं शिवरी नारायण में, और हम लोग तब से शिवरी नारायण से जगन्नाथ जी तक जाने के लिए रोज पद यात्रा यहाँ करते थे पहले, आज तो नहीं कर पा रहे हैं। और जब छत्तीसगढ़ की परिकल्पना हुई थी उस समय तो यहाँ उद्भव के समय सिर्फ 36 घर थे जिसे हमने छत्तीसगढ़ के नाम से धीरे धीरे विकसित किया। छत्तीसगढ़ बनने के बाद यहाँ, जैसा कि आप सब हम जानते हैं कि यहाँ राजाओं का 36 गढ़ रहा, और मुझे ये कहने में संकोच नहीं है अध्यक्ष महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय, कि हमारा 12 गढ़ आपके उड़ीसा में जाके शामिल हो गए हैं। इसलिए हमारा घर लगता है उड़ीसा है और उड़ीसा वालों को लगता है कि हमारा घर के बहुत सारे लोग यहाँ हैं। जैसा कि आप जानते हैं संबलपुरी, ये संबलपुर, बरगढ़, ये कालाहांडी सब हमारे छत्तीसगढ़ से संबंधित रहे हैं और यहाँ हमारे रिश्तेदार और आपके रिश्तेदार मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी की कृपा बनी हुई है। ये सौभाग्य का विषय है कि छत्तीसगढ़ से जगन्नाथ जी के लिए चावल जाता है माननीय महोदया, जिसे हम लोग विष्णु भोग के नाम से शुरू किए थे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पुरातन काल में हम लोग ऐसे सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा माना जाता है कि शिवरी नारायण में माता सबरी ने आदरणीय हमारे सबके पूजनीय रामचंद्र जी को वो मीठे या जूठे बेर खिलाए थे। वो स्नेह और प्यार सबके मन में भरा हुआ है। हम ऐसा मानते हैं कि हमारा राज्य कौशल प्रदेश कौशल्या जी के नाम से जाना जाता है। हमारा रिश्ता है रामचंद्र जी के साथ, हम लोग उसे भांजा मानते हैं। और छत्तीसगढ़ में परंपरा है कि हम लोग अपने भांजे के पांव छूते हैं, उसी नाम से छूते हैं कि छत्तीसगढ़ में भगवान राम रहे, आए
और वो हमारे भांजा हैं, इसलिए हम उनको इस आदर भाव करते हैं। और पूरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर से हमारा और आपका बहुत आत्मीय संबंध है, जिसे हम सब लोगों को स्वीकार करना ही चाहिए। आदरणीय हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय की कृपा से आप यहाँ आए, आपने हमें सबको कृतार्थ किया। हम आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक आदिवासी परिवार के हैं माननीय राष्ट्रपति जी, और उस नाते जितनी सहजता और सरलता से यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं, और हम सब लोग सदन में ही नहीं पूरे बाहर भी उनके नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। और एक सहज भाव से हम सब छत्तीसगढ़ के उन्नति के लिए मन में एक ही राग है सबका कि हम कैसे मिलकर छत्तीसगढ़ की उन्नति करें। जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि हम में मनभेद नहीं है, मतभेद है। हम सब आपका यहाँ उद्बोधन सुनने आए हैं, हमें उससे ज्ञान वर्धन भी होगा हमारा, और हम आगे चल के आपके बताए हुए मार्ग में चलेंगे। आप यहाँ पधारे, उसके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका पुनः स्वागत करता हूँ, और आप सबको आपके हृदय में विराजमान जगन्नाथ जी को स्मृति करते हुए आप सबको प्रणाम करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कृतज्ञता ज्ञापित करें। माननीय राष्ट्रपति महोदया, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी, सभी हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, सभी अधिकारीगण, आप सभी को जय जोहार। आज छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए परम सौभाग्य का विषय है। ये अवसर ऐतिहासिक है कि हम विधानसभा के रजत जयंती कार्यक्रम में अपने बीच में हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया को पाकर बहुत ही हर्षित हैं। मैं सबसे पहले पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के तरफ से, 3 करोड़ जनता के तरफ से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे आदरणीय राज्यपाल महोदय श्री रमन डेका जी, सम्मानीय विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, विधानसभा के सभी सदस्यगण, आप सबका भी मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अधिकारियों का भी स्वागत करता हूं। हम छत्तीसगढ़ राज्य और छत्तीसगढ़ की विधानसभा का रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। सन 2000 में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया था। संयोग से यह वर्ष उनका जन्म शताब्दी वर्ष भी है। इसे हम अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। हमारी विधानसभा की 25 वर्षों की यात्रा लोकतंत्र की सुदृढ़ परंपराओं का प्रमाण है। लोकतंत्र की जड़ें भारत में वैदिक काल से ही मजबूत रही हैं और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें प्रदेश की जनता की सेवा का अवसर मिला है। माननीय राष्ट्रपति महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी विधानसभा के सदस्यगण सत्र के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। सदन में बहुत सार्थक चर्चा होती है और एक अच्छे वातावरण में सदन का काम बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है। संसदीय परंपराओं को सहेजने एवं उनके संवर्धन में छत्तीसगढ़ विधानसभा ने बहुत अच्छा काम किया है। हाल ही में विधानसभा सदस्यों के लिए IIM रायपुर में पब्लिक लीडरशिप प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसमें नेतृत्व और प्रशासन से जुड़े अहम विषयों पर काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। आज हम लोग का सौभाग्य है कि आप जैसे लंबे समय से राजनीति के क्षेत्र में विभिन्न पदों पर रहकर देश की सेवा की हैं, आज हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सीखने
कि प्रक्रिया निरंतर चलनी चाहिए, इसका कोई उम्र नहीं होता। और आज हम लोग शीश भाव से आपको सुनेंगे और आपके अनुभवों का हम लोग लाभ लेंगे, मार्गदर्शन लेंगे और हम सभी मिलकर विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध हैं। मैं फिर से एक बार आपका पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए, और आप अपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर हम लोगों को आशीर्वचन देने पधारे, मैं बहुत बहुत आपका हम आभारी हैं। धन्यवाद। माननीय राज्यपाल महोदय से उद्बोधन हेतु अनुरोध करता हूँ। Madam Draupadi Murmu ji, Honorable President of India, Dr. Raman Singh ji, Honorable Speaker, Chhattisgarh Legislative Assembly, Sri Vishnudev Sai, Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, Dr. Sarandas Mahant, Honorable Leader of Opposition, Sri Arun Shai, Honorable Deputy Chief Minister of Chhattisgarh, Sri Bijoy Sharma, Honorable Deputy Chief Minister of Chhattisgarh, and Chanmani Sadan. आज हम सब यहाँ छत्तीसगढ़ असेंबली के रजत जयंती समारोह के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। हम अपने राज्य के 25 वर्षों के यात्रा का उत्सव मना रहे हैं। यह हमारे लिए गर्व का और उत्साह का क्षण है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर सबसे पहले मैं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण करना चाहूँगा, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास और यहाँ के निवासियों के एस्पिरेशन के समझते हुए इसे स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने का सपना देखा था। इस अटल प्रतिज्ञा के पूरा करने के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किए, जिसके फलस्वरूप 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ भारत के 26वें राज्य के रूप में स्थापित हुआ। का ट्राइबल कल्चर, फोल्क आर्ट, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, हिस्ट्री अद्भुत है। देश की आज़ादी में हमारे एंसेस्टर्स का अनफॉरगेटेबल योगदान रहा है। हम गर्व से कि महान आध्यात्मिक गुरु, विचारक और समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद ने अपने किशोर जीवन के कुछ महत्वपूर्ण वर्ष छत्तीसगढ़ ने बिताए। यहाँ के वातावरण ने उनके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छत्तीसगढ़ में माता सबरी, संत कबीरदास, पूज्य बाबा गुरु घासीदास, महाप्रभु वल्लभाचार्य, छत्तीसगढ़ का फर्स्ट मार्टर वीर नारायण सिंह, मार्टर गुंडधूर, गहिरा गुरु स्वामी आत्मानंद, संत पवन दीवान, मिनीमाता जैसे ग्रेट पर्सनैलिटीज यहाँ हुए हैं। ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैडम, आपकी प्रेजेंस हमें याद दिलाती है कि यह विधानसभा भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का एक अभिन्न अंग है। यहाँ के विधायक न केवल छत्तीसगढ़ के बल्कि पूरे देश के डेमोक्रेसी का पैटर्न है। अपने बिजी शेड्यूल में से वैल्यूएबल समय हमें दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपके अल्प समय में आगमन से इस सब ओवरवेल्म्ड है और मेरा निजी मत है कि आपके संबोधन के सुनने के पश्चात माननीय सदस्यगण पार्लियामेंट्री फंक्शंस और डेमोक्रेटिक वैल्यूज के प्रति अपने पॉजिटिव एवं एक्सेलेंट रोल के परफॉर्मेंस के लिए और अधिक कमिटेड होंगे। साथ के विधानसभा पब्लिक इंटरेस्ट और स्टेट के इंटरेस्ट के लिए कमिटेड होकर राज्य के विकास के प्राथमिकता देने कामयाब होंगे। अंत में मैं इस विधानसभा के सभी पूर्व और वर्तमान सदस्यों का उनकी जनता के प्रति लॉयल्टी, डेडिकेशन का लिए बधाई देता हूं। रजत जयंती वर्ष हमें प्रेरणा देता है। हम सभी मिलकर यह संकल्प ले कि आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ विधानसभा समृद्ध छत्तीसगढ़ के सपने और स्ट्रॉन्ग करेंगे। यहाँ हर नागरिक को सम्मान, अवसर, हर क्षेत्र के प्रॉस्पेरिटी और हर परंपरा को सम्मान मिले, यही हमारा लक्ष्य है। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया यहाँ की पहचान है। आइए आज हम सभी मिलकर संकल्प ले कि छत्तीसगढ़ को प्रगति के पथ पर आगे ले जाएंगे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से सादर अनुरोध करता हूं
कि वे सष्टम विधानसभा के माननीय सदस्यों को संबोधित करने का कष्ट करें। माननीय राष्ट्रपति महोदय। छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष समारोह में उपस्थित छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमन डेका जी, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी, विधानसभा के माननीय सदस्यगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ विधानसभा के 25वां वर्ष के उत्सव के गाड़ा गाड़ा बधाई बधाई बधाई। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकतंत्र के इस उत्सव में आप सबके साथ शामिल होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के असाधारण मार्गदर्शन में संपन्न हुई थी। इस अवसर पर हम सब उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उनके सम्मान में सादर नमन करते हैं। आप सबके बीच आकर मुझे ओडिशा विधानसभा में विधायक के रूप में अपने समय की यादें ताजा हो रही है। मैं अपने अनुभव से ये कह सकती हूँ कि विधायक की जिम्मेदारी निभाना जन सेवा की भावना से प्रेरित व्यक्ति के लिए बड़े सौभाग्य की बात होती है। विधानसभा राज्य के निवासियों की आकांक्षाओं को व्यक्त करते हुए और उन्हें कार्यरत करते हुए देखने को बहुत उत्साहित जनता होते हैं। विधानसभा राज्य की संस्कृति में प्रस्तावित होते हुए और उसी दिशा में प्रदान करती है। इस विधानसभा के इतिहास के बारे में जानकर ये मान्यता और भी मजबूत हो जाती है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। इस विधानसभा ने लोकतांत्रिक परंपराओं के उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सदन की कार्रवाई के दौरान वेल में आ जाने वाला सदस्यों के स्वयं विलंबन का असाधारण नियम बनाए हैं तथा उसका पालन किए भी है। मुझे ये जानकर भी बहुत प्रसन्नता हो रही है कि 25 वर्षों के दौरान कभी भी मार्शल का उपयोग नहीं करना पड़ा। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने केवल शेष भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सभी लोकतांत्रिक प्राणियों के सामने श्रेष्ठ संसदीय आचरण का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व तथा वर्तमान विधायकों की जितनी भी तारीफ किया जाए, प्रशंसा किया जाए, कम है। माननीय सदस्यगण, छत्तीसगढ़ राज्य के मातृशक्ति का रूप कहा जा सकता है। जैसे कि आप माता सबरी का उल्लेख किए, जैसे भारत माता के नमन करते हुए हम सभी भारतवासी वंदे मातरम कहते हैं, ऐसे ही इस सुंदर राज्य के सम्मान में गाया जाता है, जय जय छत्तीसगढ़ मोहतारी भारत के साक्षात चिन्हारी। ये राज्य सही अर्थों में भारत माता का साक्षात प्रतीक है। नारी शक्ति के संदर्भ में छत्तीसगढ़ की महिला विभूति मीना माता का पूर्ण स्मरण सहज ही आ जाता है। भारत के संसदीय परंपरा में उनका बहुत ही सम्मानित स्थान है। वे पहले लोकसभा के कार्यकाल के दौरान छत्तीसगढ़ के अंचल से संसद में जाने वाली पहली महिला जनसेवक थी और लगातार 5 बार लोकसभा में सांसद बनी थी। स्वयं वंचित वर्ग से आने वाली मिनी माता ने लोगों के कल्याण और उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया था। मुझे बताया गया है कि इस सदन में 19 महिलाएं विधायक हैं।
वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की कुल संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक थी। इस प्रकार इस सदन को छत्तीसगढ़ की माताओं, बहनों और बेटियों का विशेष समर्थन प्राप्त हुआ है। मैं विधायक बहनों से अनुरोध करती हूं कि आप सब जीवन के हर क्षेत्र में कार्यरत अन्य सभी बहनों को अपने आगे बढ़ाने के लिए सदैव तत्पर रहें। जब आप सभी बहनें राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं को आगे बढ़ाएगी तो उन महिलाओं पर सबका ध्यान जाएगा और उनके विकास में मार्ग प्रशस्त होगी। चाहे वो शिक्षक हो या अधिकारी, समाज सेविका हो या उद्यमी, वैज्ञानिक हो या कलाकार, मजदूर हो या किसान, प्रायः हमारी बहनें दिन प्रतिदिन की घरेलू जिम्मेदारियों को निभाते हुए तथा कठिन संघर्ष करते हुए बाहर की दुनिया में अपना स्थान बनाती है। जब सभी बहनों एक दूसरे को सशक्त बनाएगी तो हमारा समाज और भी अधिक मजबूत और संवेदनशील बनेगा। इस सदन में सभी विधायकों को, विशेषकर महिला विधायकों को ये प्रयास करना चाहिए कि अगली विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी हो। महिला विधायकों की संख्या में वृद्धि नारी शक्ति बंधन अधिनियम की भावना के अनुरूप होगी। प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी वुमेन लेड डेवलपमेंट यानी महिला के नेतृत्व द्वारा विकास की हमारी राष्ट्रीय सोच को भी कार्यरूप देगी। छत्तीसगढ़ में 80% लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और उनका जीवन मुख्यतः कृषि पर आधारित है। लगभग 32% आबादी अनुसूचित जनजाति के लोगों की है। राज्य के 2.5 करोड़ से अधिक की आबादी में महिला और पुरुषों की संख्या लगभग बराबर है। राज्य के कुछ अंचलों और समुदायों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। 951 के सेक्स रेशियो के साथ छत्तीसगढ़ के उन राज्यों में है जिन पर हम गर्व कर सकते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा ने समावेशी कल्याण एवं विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए हैं। रूढ़ियों पर आधारित प्रताड़ना से समाज को, विशेषकर महिलाओं को मुक्त करने का अधिनियम समाज को छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक ऐतिहासिक योगदान है। उस अधिनियम के स्वरूप देने समय वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तथा विधानसभा को नेतृत्व प्रदान करते थे। मुझे बताया गया है कि अब तक छत्तीसगढ़ विधानसभा ने 565 विधेयक पारित किए हैं, जिनमें अनेक विधेयक अंत्योदय तथा समावेशी विकास के लक्ष्यों से प्रेरित है। इस उपलब्धि के लिए मैं सभी पूर्व एवं वर्तमान विधानसभा के सदस्यों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। माननीय सदस्यगण, छत्तीसगढ़ में विकास की असीम संभावनाएं विद्यमान है। सीमेंट, खनिज उद्योग, स्टील, एल्युमिनियम तथा विद्युत उत्पादन जैसे क्षेत्रों में विकास के प्रचुर अवसर है। यहाँ के पारंपरिक लोक शिल्पों की देश विदेश में सराहना होती है। आपका ये सुंदर राज्य हरे भरे जंगलों, झरनों तथा अन्य प्राकृतिक वरदानों से समृद्ध है। आपके राज्य को महानदी, ईसदेव, इंद्रावती और शिवनाथ जैसी नदियों का आशीर्वाद प्राप्त है। आपके राज्यों को आधुनिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण भी सुनिश्चित करना है। राज्यों के आप सब नीति निर्माताओं पर विकास और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करने की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही समाज के सभी वर्गों को आधुनिक विकास यात्रा से जोड़ना भी आपका उत्तरदायित्व है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य अंतिम और निर्णायक दौर में पहुंच गया है। मुझे बताया गया है छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोग विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं।
मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ को उग्रवाद से पूर्णतया मुक्त करने के प्रयास में आप सब शीघ्र ही सफलता प्राप्त करेंगे और राज्यों के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ेंगे। आप सभी विधायकों के दिशा निर्देश के लिए गुरु घासीदास जी का मन के एक समाज अर्थात सभी मनुष्य एक समान है का आदर्श विद्यमान है। आज से लगभग 250 वर्ष पहले उन्होंने वंचितों, पिछड़ों और महिलाओं की समानता के लिए समाज सुधार का जो संकल्प लिया था, उसे आज आप सबको सिद्ध करना है तथा मानवता और सामाजिक समरसता पर आधारित श्रेष्ठ छत्तीसगढ़ का निर्माण करना है। मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा राज्य की समग्र उन्नति और समुचित दिशा प्रदान करती रहेगी। जिस तरह आप सब ने आदर्श विधानसभा का उदाहरण प्रस्तुत किया है, इसी तरह आप सब आदर्श राज्य के रूप में विकसित छत्तीसगढ़ का आदर्श भी प्रस्तुत करेंगे। मैं नेता प्रतिपक्ष से मैं सहमत हूँ। आप जैसे बरगढ़, संबलपुर को छत्तीसगढ़ का हिस्सा समझते हैं, हम भी रायपुर को ओडिशा के एक हिस्सा समझते हैं। प्रशासन दृष्टि से परिसीमन का जो व्यवस्था है, परिसीमन का कोई सीमा है लेकिन दिल का कोई दीवार नहीं है। दिल से हम सब एक हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, ओडिशा हो या झारखंड हो, हम सब एक हैं। लेकिन हम ना अलग हो सकता है, नाम अलग अलग है, लेकिन हम एक से जगन्नाथ केवल ओडिशा के नहीं, ये विश्व के जगत के नाथ है। छत्तीसगढ़ का जो 56 पोहटी चावल जो रोज वहाँ डाला जाता है, पका जाता है, ये छत्तीसगढ़ का है और ये कि विश्व के लोग खाते हैं, चाहे राम हो या अवसबरी हो। ये एक पूर्ण भूमि है, एक तप भूमि है, एक पवित्र भूमि है। ये पवित्र भूमि का नाम छत्तीसगढ़ हो या ओडिशा के एक हिस्सा हो, लेकिन ये देश हम सब का है, ये भारत का देश है, हम सब एक है। इसीलिए मुझे बहुत लगाव है छत्तीसगढ़। मुझे लगता है अभी मुझे 5-10 बार तो आ चुकी हूँ। छत्तीसगढ़ के लोग बहुत अच्छे हैं, इसीलिए शायद कहावत बहुत अच्छा रखा गया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। इसी विश्वास के साथ मैं छत्तीसगढ़ के सभी निवासियों तथा जनप्रतिनिधियों के स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। राष्ट्रपति महोदय, इस कार्यक्रम के समापन की अनुमति चाहता हूँ। देख सकते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा की तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं, जहां पर विधानसभा का रजत जयंती समारोह है। विधानसभा को छत्तीसगढ़ को बने 25 साल हो चुके हैं। उसी रजत जयंती समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण था बजट सत्र के समापन के दौरान। तो आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेंद्र का, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और साथ ही आपको विधानसभा के अध्यक्ष जो है रमन सिंह नजर आ रहे हैं और तमाम विधायक सदन में मौजूद है, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों। तो ये तस्वीरें हैं जो छत्तीसगढ़ विधानसभा से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ है। बजट सत्र का आज समापन था। रजत जयंती समारोह के दौरान जो है राष्ट्रपति का छत्तीसगढ़ दौरा था। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें छत्तीसगढ़ की विधानसभा से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर पहुंची हुई हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का रजत जयंती समारोह था और रजत जयंती समारोह के दौरान जो है विधानसभा में संबोधन दे रही थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उन्होंने तमाम विधायकों को जो है संबोधित किया है। इस दौरान छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेंद्र और विधानसभा अध्यक्ष
डॉक्टर रमन सिंह सहित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साव समेत तमाम विधायक मंत्री मौजूद रहे।